हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। इस चैनल को आप पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि एजुकेशन से रिलेटेड हर वीडियो तुरंत आप तक मिलता रहे। बहुत सारे हर स्टूडेंट्स का यही प्रॉब्लम होता है कि सर हम आंसर्स तो याद करते हैं, भूल जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं सर हम आंसर्स याद करने की कोशिश करते हैं लेकिन हमारा माइंड डाइवर्ट रहता है, हम याद नहीं कर पाते हैं। चलिए मैं इसके बारे में ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मेरा एक और चैनल है, ब्लॉग चैनल ट्रैवल विथ मी नाम का। इस चैनल के लोगो पे जाएंगे और उस पर ऊपर के जो लाइन्स पे सर्च करेंगे चैनल्स रहेगा, उस चैनल्स पे वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, चैनल भी मिल जाएगा। उस चैनल पे भी फॉलो कीजिए, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उस वीडियोस को भी देखिए। जितना इस चैनल को प्यार दे रहे हैं उसको भी प्यार दीजिए। चलिए मैं डियर स्टूडेंट्स, आंसर्स याद करने की बेस्ट ट्रिक मैं आपको बताऊँगा जो मैंने फॉलो किया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पे मैंने इम्प्लीमेंट किया है और स्टूडेंट सक्सेसफुल भी हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट। देखिए एक आंसर है। सबसे पहली बात, आपको आंसर्स रटना नहीं चाहिए, और अगर रटेंगे तो जल्दी भूल जाएंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होता है ये, एक आंसर याद करेंगे तो दूसरा भूल जाते हैं, दूसरा याद करें तक पहला भूल जाते हैं। इस तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम को हम दूर करना है तो सबसे पहली बात, आंसर्स आप याद करते ही 1-2-3 बार उस आंसर्स को लिखना है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अगर किसी आंसर्स को आप अच्छी तरह याद करना चाहते हैं तो क्या करना होगा, एक फुल स्टॉप तक याद कर लिया आप आंसर, उसके बाद दूसरा फुल स्टॉप आगे बढ़े। जब दूसरा फुल स्टॉप भी याद हो गया तो क्या करना है, पहला फुल स्टॉप दूसरे फुल स्टॉप को मिलाकर याद करना है। दोनों पक्के याद हो गए, फिर एक फुल स्टॉप आगे बढ़ना है। वो याद हो गया तो पहला दूसरा तीसरा मिलकर याद करना है, फिर वो हो गया फोर्थ फुल स्टॉप तक। इस तरह जो भी आंसर्स याद करेंगे पहले वाली लाइन को मिलाते हुए बार बार याद करेंगे तो 100% आपको आंसर्स याद हो जाएंगे। कोई भी आंसर ले, चाहे तेलुगु ले लीजिए आप, चाहे दूसरा कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए। इस तरह अगर ये स्ट्रैटेजी अपनाएंगे तो आपको आसानी से आंसर्स याद हो जाएंगे। तीसरा तरीका है लिखते हुए याद करना। हम अक्सर क्या करते हैं, समेटिव असेसमेंट 1 आ गया, 4 आंसर्स हमको दे दिए, हमने याद कर लिया, एग्जाम हो गया, 2 दिन के बाद देखेंगे सारे आंसर्स भूल गए। फिर समेटिव असेसमेंट 1 आ गया, कुछ आंसर्स याद कर लिए, एग्जाम्स हो गए, सारे भूल गए। ये हर स्टूडेंट्स के साथ होता है। क्यों? क्योंकि हम वक्तियतन याद करते हैं उसको, हम ये जहन में, ये माइंड में रख के याद नहीं करते हैं कि इस आंसर्स को हमको एनुअल तक याद रखना है। वो हम सोच के कभी भी याद नहीं करते। हाँ, समेटिव असेसमेंट है, चलो ये एग्जाम हो गए तो बस है। फॉर्मेटिव असेसमेंट है, चलो ये एग्जाम हो गए तो बस है। उसको हम माइंड में रखकर याद करते हैं, इसलिए जैसे एग्जाम होते ही हम भूल जाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो भी आंसर्स आप याद करते हैं उसके लिए एक अलग नोट्स बनाइए। याद करे बाद उस नोट्स में अच्छी तरह लिख लीजिए। जब भी आपको टाइम मिलता है उस रिवीजन को याद करने की कोशिश कीजिए। जब भी आपको टाइम मिलेगा एक बार देख लीजिए। तो इस तरह करने से आपको एनुअल तक वो आंसर्स याद रहेंगे। बार बार आपको उतनी मेहनत नहीं करना पड़ेगा जितनी आप बार बार करते हैं। मेरे चैनल पे भी जो रिवीजन आपको मिल रहा है वो रिवीजन भी मैं पहले से कहता हूं कि एक अलग नोट्स बनाइए, उस नोट्स में आप लिखिए ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो ये ट्रिक अपनाकर एक बार देखिए, आप खुद बोलेंगे हाँ सर हमने ये ट्रिक अपनाई है। अब मैथमेटिक्स ले लीजिए। मैथमेटिक्स क्या करना है आपको, जो भी आंसर आपको नहीं आ रहा है 1-2 स्टेप आगे बढ़ते बढ़ते पूरा आंसर आपको आ जाएगा। 3-4 बार सॉल्व कीजिए, उसके बाद आपको क्या करना है, हाँ समझ में आ गया, हमको छोड़ना नहीं है, 1-2-3 बार फिर बगैर देखे इसको सॉल्व कर लेना है। तो वो आपको एनुअल तक याद रह जाएगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मैथमेटिक्स देख लेते हैं सिंपली, हाँ ये आंसर आ गया, ये आंसर है, लेकिन जब करने बैठते हैं अटक जाते हैं, फंस जाते हैं।
क्योंकि वो लोग कॉन्फिडेंसली जब देखते हैं तो समझ में आ गए जैसा महसूस होता है उन लोगों को मैथमेटिक्स, लेकिन जब प्रैक्टिकली करने बैठते हैं, सॉल्व करने बैठते हैं तो जब अटक जाते हैं। तो इसलिए ये नौबत नहीं आने के लिए हमको, जब हम प्रैक्टिस करते हैं, जब देखते हैं, तभी एक बार हमको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। तो ये अगर स्ट्रेटजी अगर अपनाएंगे आप, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकते। एनिमल तक आपको आंसर्स आसानी से याद रह जाएंगे। ये मेरी ट्रिक है, आप अपने तरीके से किसी तरह भी याद कर ले सकते हो, क्योंकि एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना नहीं है, सारे सब्जेक्ट आपको याद करना है, सारे सब्जेक्ट को आपको बैलेंसिंग करते हुए चलना है, और सारे सब्जेक्ट का सिलेबस याद करना है, सारे सब्जेक्ट के आंसर्स है, सारे सब्जेक्ट के ग्रामर, ऑब्जेक्टिव, बहुत सारी चीज़ें होते हैं। तो इन सब को याद करना है, एक ही साथ आपको याद है। जैसा आप सबमिटिव असेसमेंट 1 लिखना चाहते हैं तो 6 लगातार होंगे एग्जाम, 6-7 एग्जाम जो भी होंगे रेगुलरली होंगे, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। तो पूरा याद करते हुए जब बैठेंगे तो आप पूरा रात दिन भी अगर लगा देंगे तो सारे आंसर्स आपको याद नहीं होंगे, क्योंकि अब जब भी आप बैठेंगे, कल हाँ मेरा साइंस का एग्जाम है, आज मैं बैठूंगा पूरे याद करूंगा, बिल्कुल होने वाली बात नहीं है। मैं समझ सकता हूँ एक 8 आंसर, 10 आंसर, 20 आंसर्स याद करेंगे, लेकिन पूरे लेसन्स के याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए उसी के लिए आपसे मेहनत करना है हमको, रोजाना 2-2 सब्जेक्ट, 3-3 सब्जेक्ट, जितना भी आपसे बन पाता है, इंपॉर्टेंट आंसर सेलेक्ट करना है, उसको याद करना है, एक अलग से नोटबुक में लिखना है, उसी नोटबुक को एनुअल तक फॉलो करना है। ये स्ट्रैटेजी अगर अपनाओगे आप, तो आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकते। माइंड डिस्ट्रैक्शन तो चलते रहता है, कभी मोबाइल फ़ोन, कभी टीवी, कभी कोई आ गए, फ्रेंड्स, गेम्स, पिक्चर्स, ये सारे चलते रहते हैं। उन चीज़ों को भी थोड़े दिन के लिए स्टॉप करना होगा। अगर हमको कुछ फ्यूचर में बनना है, कुछ फ्यूचर में हमको डेवलप करना है, तो उन चीज़ों को भी रोकना पड़ेगा। तो ये स्ट्रैटेजी अपनाइए मेरे डियर स्टूडेंट्स, देखिए कितने इजीली आपको आंसर्स याद हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि सारे स्टूडेंट्स को अच्छी तरह आंसर्स याद हो, अच्छे मार्क्स से पास हो। और हाँ, इसके लिए आपको मेहनत करना है, जस्ट प्रैक्टिकली नहीं। हाँ, एग्ज़ाम से बहुत दिन है, चलो जब पढ़ेंगे हम। समिटिव असेसमेंट नवंबर में है, अब से पढ़ के क्या करूँ, मैं भूल जाऊँगा, ये नहीं करना है। अब से ही याद करूँगा तो जब मैं अच्छा लिखूँगा, ये आपको सोचकर चलना है। ठीक है, तो ये कुछ मेरे पॉइंट्स थे। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा रिवीजन को भी फॉलो कीजिए। मैं रिवीजन भी अपलोड करने वाला हूँ 1 अक्टूबर से, फॉलो कीजिए। क्वेश्चन पेपर्स भी, पैटर्न भी किस तरह आएगा अपलोड करने की कोशिश करूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा।